क्या बात है पाजी, एक बार फिर आपका कैनॉट प्लेस में स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं कैनॉट प्लेस में हाजिर हूं। यही हफ्ता है 2 साल के बाद मैं यहां पर फिर से शो करने के लिए हाजिर हुआ हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत वेलकम वेलकम। बहुत सारे लोग नए मुझे मिले जो यहाँ पे आना शुरू हुए हैं। कुछ पुराने लोग लौटने लगे हैं, चिड़िया घोंसले की तरफ आने लगी है। कुछ पुराने चेहरे मुझे दिखने लगे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन आज जो बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे उसमें आपके सामने जो टेलीविजन स्क्रीन पे जो लगी है उसी का मसला है, वही बात है, वही बातचीत है और वही बातचीत का। लेकिन हाँ, कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरी बात जरूर होनी चाहिए, मेरी बात जरूर आनी चाहिए। क्या है पाजी, क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह। कहाँ से बाजी? सिरसा डिस्ट्रिक्ट। सिरसा से हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत दूर दूर से लोग आ जाते हैं कभी कभी। आप कहाँ से हैं? मोतिहारी से, बिहार से। मोतिहारी बिहार से? धीरे से काहे बोल रहे हैं? अरे बोलिए ना, बिहार से है, मोतिहारी से है। मैं आ गया हुजूर, आ गया। क्या नाम है आपका? सपना। सपना कहाँ से है? उत्तराखंड से। जी, उत्तराखंड से है। तो तमाम सारे सपने और तमाम सारी बातचीत बस हाजिर हुआ हजूर। बस दो मिनट लगेगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, यासिर जिलानी साहब, अनुज आत्रे, शिवम त्यागी, मसूद हाशमी, विजय कौशिक, रमनीश वत्स, ये तमाम वो सारे लोग हैं जो बातचीत के सिलसिले को बढ़ाएंगे। जी जनाब। गुजरात से मनोज पटेल, गुजरात से। मनोज पटेल गुजरात से। पाजी गुजरात से लोग आ रहे हैं काफी, बहुत अच्छी बात है। गुजरात में उस दिन भी आए थे, बनासकांठा से आए थे। जी सूरत से हैं? सूरत से। आप कहाँ से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद। ओ बाजी क्या बात है। लोग ग्वालियर से, मध्य प्रदेश धीरे बोल रहा है, क्या बात है भाई। मैं आया अभी तो गुजरात से लेके सिरसा और सिरसा से लेके तमाम बिहार तक वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गया और सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना है रे। ओ मितवा, सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। क्या बात है पाजी। भाई कैनॉट प्लेस में शो करना अपने आप में एक रोमांच होता है। इसका एक अलग लुत्फ है। हालांकि देश भर भारत माता की जय। योगी बाबा जिंदाबाद। क्या बोला आपने? योगी बाबा जिंदाबाद। क्या बात है, क्या है? कहाँ से हैं आप? कहाँ से? छत्तीसगढ़ से सर। छत्तीसगढ़ से हैं। अच्छा, हम तो सोचे कहाँ से हैं। तो आप कहाँ से हैं? इलाहाबाद से, कौशाम्बी। अरे इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज। कल ही डांट पड़ी है मुझे मेरे मुंह से इलाहाबाद निकल जाता। कल ही डांट पड़ी मुझे, कस के डांट पड़ी। बोले आप सीखते नहीं हैं आप। अब मैंने कहा क्या सीखना है? बोले आप क्यों नहीं बोलते प्रयागराज। मैंने कहा ठीक है, अब से याद हो जाएगा प्रयागराज। तो बाबा, तो आप तो बता रहे थे अभी, क्या नारा लगाया आपने? भारत माता की, योगी बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। जनाब आली कहाँ के रहने वाले हैं अभी तो पता चल गया। दिल्ली में कैसे पधारे ये भी जानना है। घूमने आए थे। वाह क्या बात है। तो योगी जी जब दोबारा आ गए तो पहले वाले को योगी जी और दूसरे वाले योगी जो कार्यकाल रहेगा, कुछ फर्क होगा या वही रहेगा? दूसरे वाले में उससे ज्यादा काम होगा। और पहले हार्ड पावर बुलडोजर की कम थी, अब की ज्यादा हो जाएगी। गजब है भाई। हाँ जी, कहाँ से हैं? बिहार से सर। हैं? बिहार से आगे आओ। तो क्या कहना है आपको? बुलडोजर बाबा आए हैं सर, और अच्छे से काम होगा इस बार। कौन बाबा आए हैं? बुलडोजर बाबा। कौन बाबा आए हैं? योगी बाबा। कौन बाबा आए हैं? बुलडोजर बाबा। कौन बाबा? योगी बाबा। सब नहीं आ सकते, खाला घर नहीं है ये, बड़ा मुश्किल होता है। तो बुलडोजर बाबा आ गए, है ना? और बुलडोजर बाबा जो हैं अब ज्यादा तेजी से और ज्यादा मजबूती से काम चले गए। बाजी मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा ही, लेकिन गठन हुआ है और तमाम वो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी नमस्ते, मैं आया आपके पास, मौजूद हैं। मैं तारुफ करा चुका हूं, लेकिन एक बात जरूर बतानी है। ये मेरे पास 2 गिफ्ट हैं, 2 जिसको कि मैं देना अभी इलेक्शन के पीरियड में मैंने शुरू किया है। और ये उन्हीं के पास जाता है जो बहुत अच्छा सवाल यहां पर रखते हैं। तो आप अच्छा सवाल रखिए। इसमें क्या है? इसमें वो है जिन्न, जब घर पे खोलोगे तो तुम्हारे सारे काम करेगा। इसमें वो जिन्न है।
तो ये दो हैं जिनको कि मैं दूंगा आपको, और बीच में ही जब आपको लगेगा, खुद ही लग जाएगा कि ये सवाल जरूर ऐसा है जिस पे गिफ्ट दिया जाना चाहिए, तो बिल्कुल हाजिर होगा। लेकिन मैं शिवम, बुलडोजर बाबा आपने देख लिया, एक जना बिहार से था, एक जना प्रयागराज से था, और दिल्ली तक उसकी धूम है, और तमाम सारी बातें हो रही। मंत्रिमंडल में लोगों ने कहा कि जातीय समीकरण को भी ठीक कर लिया, लेकिन वहां पे जब बना उत्तराखंड में तो एक फैसला ले लिया गया। सुनने 7 बजे यहां भी होने वाला है मंत्री उसका पहली बैठक कैबिनेट की। तो क्या चीजें हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, और बाबा का मंत्रिमंडल, पहला प्रतिक्रिया आपकी, फिर भाई आता हूं आपके पास। देखिए, शुरुआत तो जनता ने ही कर दी। भाई ने कहा तो सही, बुलडोजर इस बार और तेजी से चलेगा। किसी ने सोचा नहीं होगा कि बुलडोजर भी सही लॉ एंड ऑर्डर की एक प्रतीकात्मक क्षमता हो सकती है। कौन समझ सकता है। उन्होंने कहा, अखिलेश जी ने कहा कि बुलडोजर बाबा, महाराज जी ने आकर कहा कि हाँ है हूं मैं बुलडोजर बाबा, क्या परेशानी की बात है। भाई अगर गुंडों का, बदमाशों का, गैंगस्टरों का, जिन्होंने अवैध संपत्तियां रखी हुई थी, अगर उनको तोड़ने के लिए बुलडोजर सही जगह चल रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। जहां तक बात क्षमताओं की और आकांक्षाओं की है, मुझे लगता है इसमें आता हूं जी। बुलडोजर बाबा दूसरी ज्यादा क्षमता। हाँ जी, कई जगह बुलडोजर गलत जगह चल रहा है तो उसका नहीं। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट, कहीं गलत नहीं चल रहा है। मंदिर के बाद मस्जिद होगा, बुलडोजर जरूर चलेगा। मंदिर के साथ मस्जिद होना चाहिए, बुलडोजर नहीं हटेगा जी, बुलडोजर नहीं हटेगा सर, चिंता न भाई, होगा बुलडोजर बाबा का जय होगा। मंदिर के साथ मस्जिद भी, मस्जिद भी, मंदिर के साथ धर्म ना जात करेंगे, हर हिंदुस्तानी की बात करेंगे। मंदिर के साथ, मंदिर के साथ मस्जिद भी, मंदिर के साथ मस्जिद भी, मंदिर के साथ मस्जिद भी। हाँ पाजी, ये चीज स्टैब्लिश होने में आ रहा हूँ। ऑफकोर्स आई विल कम टू यू। आप कहाँ से हैं जनाब, कहाँ से हैं? सूरत से हूँ। सूरत से, गुजरात से। ऑफकोर्स आई विल कम। मैं आप ही के आने वाला। मोदी का हूँ, योगी का हूँ। हाँ जी, सपोर्टर मोदी का, योगी का हूँ। हाँ अगर सही मामले में योगी सही है हाँ। तो बुलडोजर सही जगह चलना चाहिए। आप गुजराती? गुजराती, सूरत से हूँ प्रॉपर। हाँ मारवाड़ी राजस्थान का हूँ पर प्रॉपर पैदा सूरत में हुआ हूँ। हाँ, पर मुझे बुलडोजर सही जगह चलना चाहिए। सही जगह चलना चाहिए जनाब आली जी। जी, हर जगह नहीं जी। आ रहा हूँ। प्रतीक जी, इससे पहले जब सरकारें आती थी तो बनाने के लिए आती थी, विकास के लिए आती थी। हाँ, ये सरकार आई है तोड़ फोड़ करने के लिए। खैर मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। उन भाई साहब ने बता दिया जो कह रहे थे कि अब मंदिर रहना चाहिए, मस्जिद पे बुलडोजर चलना चाहिए, वो मानसिकता जो डेवलप करनी चाह रहे हैं दिया। लेकिन ये जो आज सरकार गठन, जो शपथ ली है, मैं तो कम से कम पर्सनली ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ये मशीनों की सरकार हो, अवाम की सरकार ना हो। बात सुन लो, ये सरकार सही है, जो चाहती है वो सही है, जो डिसीजन लिया वो भी सही है, जो जगह उन्होंने ली है यहाँ पे बुलडोजर चलना चाहिए वहाँ चलना भी चाहिए, पर जहाँ चल रहा है उनको रोजगार देना भी उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्या बात है, बड़े रीजनेबल आदमी है यार। गुजराती हैं, गुजराती हैं। आप बहन कहाँ से? गुजरात से, अहमदाबाद। अहमदाबाद से। बड़े रीजनेबल आदमी हैं। कहना जी आ गया, हुजूर आ गया, नाराज मत हो। एक वन बाई वन जी। जी कहाँ से? बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। बुलंदशहर से? छलांग लगा बुलंदशहर आ जाता है, बगल में तो है। क्या, एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश भारद्वाज है। यश जी भारद्वाज जी। अब मोबाइल नीचे रखे यार। जी। पूरे देश में देख रहे हैं, दुनिया में लोग देख रहे हैं, तुम अपने को इसमें कुएं का आदमी बन रहे हो, पूरे समुद्र के आदमी बनो जी। तो भारद्वाज जी बताइए, आप बोलिए क्या बोलना है। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, भाई से। किन भाई से? जो भाई है इनका नाम मैं नहीं जानता। हाँ, जनाब आली। जनाब आली जी, सर आप एक बात बताइए, बुलडोजर बाबा का गलत, अगर सारी चीज गलत कर रहा है तो आवाम ने उसे दोबारा क्यों चुना? गजब है भाई। हाँ जी, पूर्ण बहुमत से चुना, वो भी पूर्ण बहुमत से चुना। हाँ, पूर्ण बहुमत से चुना। सवाल ये है कि अगर गलत है तो फिर चुना क्यों, और चुना है तो आए हैं। तो गुजरात से आते हैं, कहते हैं कि रोजगार देना भी बहुत जरूरी है। जी, आप कहाँ से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। आपका क्या कहना है? मेरे कहना है योगी सही आदमी है, वो जो अवैध से जो मिलकत रखी है सबको, हाँ। उसको बुलडोजर चलाए हाँ। तो अच्छी बात है। हाँ। अब जो कि खरबों की मिलकत उसके पास है जनाब आली खड़े होइए। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विकास है वो जिन मुद्दों पर टिका हुआ है, जो मॉडल योगी जी ने दिया है, वो एक राजनीतिक मॉडल है। उसका देश की जनता से, उसकी रोजी रोटी से, भाईचारे से, समाज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, गुंडों पर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। उसकी आड़ में अगर लोगों की रोटी छीनी जाएगी, रोजगार छीना जाएगा तो वो गलत है। यासिर जी आ गए।
वाह यासिर जी, आज आपने कुर्ता तो बड़ा क्रांतिकारी निकाला है। ये चुन के निकाला है आज आपने कि समाजवादी वाला कुर्ता है? लोगों ने तो कलर पे भी बात कर ली थी। देखिए, रंग की बात नहीं करते हम, तो संस्कृति पे चर्चा करते हैं। और आज जो उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखा गया है, ये इतिहास एक नए भारत के इस कालखंड का एक ऐसा इतिहास होगा जिसे सदियों लोग याद करेंगे कि उसी उत्तर प्रदेश में जहां कोई सोच नहीं सकता था, वहां पे वो नजारा 37 साल के बाद एक मुख्यमंत्री जो 5 साल से थे और एक जो मिथ था कि नोएडा आएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, उनको भी तोड़ा उन्होंने। और आज जो सबका साथ, विकास और विश्वास और प्रयास की जो अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता नो 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 ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। क्या बात करते? प्रतीक जी देखिए, ये मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है नए भारत में नए तरीके से सोचना शुरू करें। अगर ये नहीं सोचेंगे तो ये जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उस कौम को ये हाशिए पे लेके चले जाएंगे। देखिए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन पे दिक्कत है ना, यहीं पे खड़े हैं जनता जनार्दन, पूछ लो इनसे एक बार, योगी जी के लिए बता दो इनको, इनके कानून। जी आ गया तोड़ा के मारा था जनता ने इनके मंत्री। गलत खड़ो। देखिए हाशमी साहब देखिए, डराएंगे नहीं। भारत में मोदी जी किसी को डराते नहीं हैं, योगी जी डराते नहीं हैं। आप डर का माहौल बना रहे हैं, आप अपने कौम को आप डरा रहे हैं, देखिए ये लोग अपने कौम को जनाब कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, अनुज आत्रेय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुज जी, आज आप आए हैं और मुद्दा आपके सामने आ गया है, जनता अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रही। मैं आ रहा हूं जी, देखिए जरूर आऊंगा, बार नहीं जी। हाँ प्रतीक जी पहले तो मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश के। बहुत अच्छी बात, यही जनतंत्र की, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं कांग्रेस के और बधाई दे रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा, फिर मुद्दे की बात कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। अब लेकिन आज बात चली है कि जो एक बुलडोजर मॉडल ऑफ यूपी गवर्नेंस अभी ये देखने में आया है और आज जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, तो हम भी चाहते हैं बुलडोजर चले, लेकिन सेलेक्टिव होकर के ना चले। सबसे पहले लखीमपुर खीरी में चले, जिसने 4 किसानों को कुचला था, उसके घर पर चला है मुख्यमंत्री जी। हम समर्थन करेंगे। क्या किसानों को कुचलने वाले एक व्यक्ति के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए? क्या वो अपराधी है, क्या नहीं है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय करे, उसके घर पर चले, तमाम अपराधियों क्या चले, हम भी समर्थन करेंगे, लेकिन पहल वहां से करे। जी आ रहा हूं। यू हैव टू कूल डाउन। जी, मेरे मित्र कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, ये कांग्रेस के पार्टी की तरह, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अवेयर ही नहीं होती है कि चल क्या रहा भारत में, वहां पे बुलडोजर सब पे चल रहा है, बुलडोजर सब पे चल रहा है। जो अपराधी है बुलडोजर चलेगा। 2 दिन पहले पता करिए किस पे बुलडोजर चला, खीरी में चल गया बुलडोजर। भाजपा के नेता आज भ्रष्टाचार में आखंड से डूबे पड़े हैं, हजारों करोड़ के घोटाले कर रहे हैं। आप लोगों पर जिस दिन बुलडोजर चलेगा उस दिन मानूंगा क्या? हाँ जी। अरे रुको, पानी पिलाएं। हाँ जी, कहाँ से? झारखंड से तो क्या हड़काएंगे? हड़काने नहीं, झारखंड से तो रुकिए। झारखंड हाँ, कांग्रेस को जो बोले, कांग्रेस यहाँ भी है क्या? कांग्रेस विलुप्त हो गई। कांग्रेस है क्या? कांग्रेस पार्टी है नहीं है? कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस कहाँ है? जहाँ जोगी या मोदी है, कांग्रेस है क्या? मैं झारखंड से, रांची से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है रामेश्वर यादव। रामेश्वर यादव क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ क्या बोल रहे हैं? जो जोगी है और मोदी है, यहाँ कांग्रेस नहीं है। हाँ जी, एक मिनट आ रहा हूँ, आराम से खड़े रहो, बहुत कूलली खड़े रहो, आऊंगा, बस सच सवर के आए हो, मुझे आऊंगा तुम्हारे पास जरूर। सर एक बात बताइए, जैसे इस गवर्नमेंट ने कोरोना को हैंडल किया, लॉकडाउन को हैंडल किया और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, गाजियाबाद से मतलब स्टार्ट होता है और मेरठ तक मेट्रो बना हुआ है, ये कहां से आ रहा है? अच्छी वर्ल्ड इकोनॉमी हिल गई है और इंडिया अभी तक भी खड़ा हुआ है, पुरजोर तरीके से खड़ा हुआ है और पूरा वर्ल्ड इंडिया के सामने नतमस्तक है। क्या नाम है आपका? ये बीजेपी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानु चौधरी है। भानु चौधरी साहब,
आ रहा हूँ, खड़े रहो, मैं आऊंगा, पूछूंगा जरूर तुमसे। तुमसे ना पूछा इजराइल तो किससे पूछा? इजराइल, हाँ तुम बाराबंकी क्यों, मैं लखनऊ का हूँ। तो इजराइल भाई तुमसे ना पूछा तो फिर किसी से नहीं पूछा मैंने। जी जनाब बोल रहे थे। प्रतीक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज जी बोल रहे थे। मैं यही कहना चाहता हूं, इनके लिए सबसे अच्छा है कि कांग्रेस के पास ना तो नीति रह गई है और ना तो राजनीति है। नीति और नेता रहे नहीं, राजनीति करने के लिए कुछ बचा नहीं है। और उसके बाद आज देखें ना, 2 पे आप अटके हुए हैं, 2 सीट मात्र मिली है। उसके बाद एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊं इनके लिए, सपा समाजवादी पार्टी, उन्होंने पेंशन लागू किया था। 67,000 लोग ऐसे थे जो जीवित नहीं थे, उनको पेंशन दे रहे थे। आज जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, उसी के प्रतिफल आप रिजल्ट के रूप में दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 37 साल का जो इतिहास सूखा पड़ा था, उसको योगी आदित्यनाथ ने दोहराया। इस तरह का जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिस तरह की रिजल्ट मिला, परिणाम मिले, वो इस बात को दर्शाता कि विकास का ही मुद्दा चलेगा। वंशवाद, शर्म आनी चाहिए किसे? देश का प्रधानमंत्री, अगर देश के प्रधानमंत्री, अदब से बोलिए। देश के प्रधानमंत्री, हाँ। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी, अदब से बोलिए। अगर राशन बांट रहे हैं तो ताना दे रहे हैं, माओ से कह रहे हैं, बहनों से कह रहे हैं कि तुम्हें नमक का कर्ज अदा करना पड़ेगा। यासिर जिलानी जी जी। देखिए, भाजपा की परिभाषा ही नहीं समझ पा रहे। भाजपा की परिभाषा है गरिमा में विकास, तुष्टीकरण के बिना सशक्तिकरण। ये भाजपा का मूल मंत्र है। तुष्टीकरण में इन्होंने हमेशा से फंसा रखा था भारत को, और भारत में विकास कैसे होता है? जब आप तुष्टीकरण की पराकाष्ठा एक वर्ग को मान के वोट बैंक बनाएंगे तो आपका रिजल्ट ऐसी होगा। आया आया आया। रुको, झारखंड, नाम क्या है आपका? सर मोहित। हाँ? मोहित मोहित क्या करते हैं आप? सर प्राइवेट जॉब। सर प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट कहाँ? यहीं पे? कुछ बोलना है आज? कहाँ के रहने वाले हैं? सर यूपी। सर बागपत। यूपी में कहाँ से? सर बागपत। अरे तुमसे तो जरूर पूछेंगे, बागपत के हो तुम। तुमसे ना पूछा तो बेकार है, बागपत ही से तो खेल हो रहा था। लेकिन पहले मैं इजराइल भाई से पूछा हूं, क्योंकि उधर इजराइल भाई कहाँ गए? बिहार से नहीं? अच्छा बिहार से। तो कहाँ, बोलिए। सर मैं यासिर जी से 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। 2-3 नहीं, एक ही सवाल पूछो। यासिर जी, बुलडोजर कहाँ कहाँ चलेगा? अयोध्या में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है 8 दिन पहले, और वहां का विधायक उस बच्ची को जो बलात्कार करने वाला है, सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, और उस विधायक ने उसको बचाने की वो करी है। 8 दिन हुए, अभी 8 दिन, अभी तक वो फरार है। वो जो टेंट का हाउस का मालिक था, विधायक जी बचा रहे वहां। आ रहा हूँ यासिर। आपको उत्तर प्रदेश में बलात्कार दिखता है, राजस्थान में बलात्कार होता है, वो क्या राजस्थान में बलात्कार नहीं होता? जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में नरसंहार हुआ है, क्या उसमें आप बोलेंगे? हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उसमें आप बोलेंगे? कोई कांग्रेस का यहाँ पे बोलने वाला नहीं है। हिंदुओं का वहाँ पे जला के मारा गया है। बलात्कार को बलात्कार नहीं, बैठिए। वो मेरा डिस्कशन है, मैं किसको दूंगा? जनाब अली। हाँ, किसको शर्म आनी चाहिए? कांग्रेस वालों को शर्म आनी चाहिए। हाँ ठीक है, एक मिनट। आप परिवार के साथ आए हैं? कौन कौन है बताइए मुझे। ये पत्नी है। अच्छा एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? स्वांगिनी पांडे। हाँ जी, एक मिनट को। इजराइल भगाऊंगा मैं यहाँ से, चुपचाप खड़े रहना। क्या नाम है आपका? स्वांगिनी पांडे। शिवांगी पांडे। ये घर पे भी ऐसे ही बोलते हैं क्या? आराम से बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते ना? हर जगह ऐसे ही। हर जगह ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते हैं। लड़ाई झगड़ा में क्या करे? मैं भी राजनीतिक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष। अब सवाल ये है, नो जी, रेस्ट इन पीस कांग्रेस। नहीं देखो नहीं यार, रेस्ट इन पीस वाली बात नहीं है। नहीं हाँ जी। मुझे एक तो ये बताएं कि इनका सोर्स क्या है, क्योंकि हम लोग भी मीडिया में, आप भी रहते हैं मीडिया में, हम भी रहते हैं, अवेयर रहते हैं। जिस मूवमेंट पे किसी तरह की कोई वही खड़े रहिएगा। किसी तरीके की कोई घटना होती है, इनकी जो घटना हुई है उसका अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नाता है तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बाबा की सरकार किसी को बख्शने नहीं जा रही है। अगर कोई अपराधी है तो वो अपराधी बचेगा नहीं, ये कंफर्म है। आज उन्होंने ओथ लिया है, उस विश्वास पे वोट लिया है जिस विश्वास को उन्होंने चुनाव में कहा था कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होगा, तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। अपराधियों को ये जान लेना चाहिए उत्तर प्रदेश में अगर अभी भी है। मसूद भाई मैं आ रहा हूँ। मसूद भाई बैठे।
मसूद भाई बैठे बैठे, मसूद भाई बैठे आराम से। मसूद भाई, लोगों ने कहा कि एक मिनट रुको। लोगों ने कहा मसूद, मैं आपको 100% यहां से भगाऊंगा। यार प्लीज कूल डाउन, आप मुझे जानते नहीं हैं। प्लीज लो, वन बाय वन। मैं 100% भगा दूंगा आपको। चुपचाप खड़े रहिए। जी। नो। थैंक यू सो मच। अपराध कहीं भी हो, चाहे फैजाबाद में और चाहे राजस्थान में, अपराधी है। चाहे वो फैजाबाद में हो और चाहे कोटा में हो और चाहे राजस्थान में हो, अपराध है। और अगर कहीं रेप होता है तो वो शर्मनाक है, शर्मसार करने वाला है और डूब के मर जाने वाला है। और इसके लिए जो भी सजा निर्धारित हो वो मिलना चाहिए, चाहे वो सांसद हो और चाहे वो विधायक हो, सबको मिलनी चाहिए सजा। जी, मैं गायत्री प्रजापति की बात नहीं कर रहा, मैंने बात एक बार समेट दी। जी, लेकिन अगर 2014 की हार, 2014 की शिकस्त और उसके बाद 2019 की शिकस्त और उसके बाद सरकार का बनना हजम नहीं हो रहा आपसे, तो माफ करिएगा, ये पब्लिक शो है। यू हैव टू लिसन। जी बिल्कुल। देखिए, जो कोई रेप करे वाकई उसको तो 2.5 फीट गाड़ी देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन रो या गाओ, चीखो या चिल्लाओ, यूपी में तो है बाबा फिलहाल, और बाकायदा पूर्ण बहुमत के साथ है। जनता ने एक्सेप्ट किया है, इमरजेंसी लगाकर नहीं किया, बूथ लूट कर नहीं हुए हैं, जनता ने वोट दिया है। बर्दाश्त नहीं हो रहा तो बता दीजिए। जनता के वोट से बनने वाले हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आजादी के पहले से होते हुए चुनाव के बाद रिपीट हुए हैं। जी, देखो नारा नहीं, बहुत अच्छी बात चलने दीजिए। जी जनाब। देखिए, मेरा मानना यह है कि आज के दौर में भाजपा शासन के अंदर राजनीति को धर्म से जोड़कर धार्मिक नफरत फैलाना काम किया जा रहा है। हर बात धर्म से शुरू होती है, हिंदू मुस्लिम शुरू होती है, मंदिर शुरू होती है, इसके अलावा कोई बात नहीं होती है। आम नागरिक, देश का हर नागरिक सिर्फ नफरत की बात करता है, विकास की बात कोई नहीं करता। मैं पूछना चाहता हूं, जब रेप की बात करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, आज तक किसी ने स्कूल की बात की, बच्चों की शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की? कितने स्कूल खोले 5 साल में? क्योंकि बताए, कोई बताए कितने स्कूल खुले? शफी भाई खड़े रहिए सर, खड़े रहिए जनाब, खड़े रहिए। आपका आदर है, आपका शो है, ऐसे ना रुको। एक ही दिन में नेता बन जाना चाहते हो? एक मिनट जनाब, प्लीज। शफी भाई ने बड़ी ईमानदारी के साथ बात रखी। शफी भाई ने एक मिनट रुको, दाढ़ी। शफी भाई ने बड़ी ईमानदारी के साथ बात रखी। शफी भाई ने कहा कि आप नफरत की बात क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए, स्कूल कितने खुले, कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने लोगों को कहां पे, कौन सी चीजों में, कौन पे रोजगार की गुंजाइश बनी, इस पर बात होनी चाहिए। ऑफ कोर्स शफी भाई इसी पर बात होनी चाहिए, और मैं आपकी लाइन का आदमी हूं, मैं इसी लाइन का आदमी हूं। जी मैं आया। जी, विकास की बात पूछ रहे हैं, तो पिछले 5 साल में लगता है ये उत्तर प्रदेश नहीं गए हैं, या उत्तर प्रदेश जाने के बाद भी अगर इन्होंने आंखें मूंद रखी हैं, ये गाजियाबाद से महाराजगंज जाएं तो सही, इन्हें विकास अगर नहीं दिखा तो ये आके यहाँ बोले। आपको बताइए, क्या मेरठ में रैपिड रेल नहीं आया? क्या लखनऊ में मेट्रो की शुरुआत नहीं हुई? क्या कानपुर में मेट्रो की शुरुआत नहीं हुई? क्या गंगा एक्सप्रेसवे नहीं बना? क्या फिल्म सिटी नोएडा में नहीं आई? क्या लखनऊ के अंदर बाहर से निवेश नहीं आया, बाहर की कंपनियां नहीं आई? क्योंकि उन लोगों में विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में अगर निवेश करेंगे तो एक ऐसी सरकार है जो माफिया से कंट्रोल नहीं होती है। लेकिन बंगाल को भी एक बार चर्चा कर लें 1 मिनट में कि बंगाल को किस तरीके से माफिया ने कंट्रोल कर रखा है। ये इस वक्त चुप हो जाते हैं जब कुंडी लगा दिया जाता है और घर के अंदर
औरतें और बच्चे दर्दनाक हालत में उनकी जान चली जाती है। यहाँ सन्नाटा छा जाता है, यहाँ एक लफ्ज निकलता नहीं है, क्योंकि वो तुष्टीकरण के पैमाना की पराकाष्ठा वाला वोट बैंक है जो लोग मारे गए हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बहुत अच्छी गंभीर चर्चा है, बहुत गंभीर चर्चा है। जी, इस्राइल भाई को बुलाइए, जहां भी गए बुला लाइए। जी जी जी। देखिए, अभी यासिर जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया और बहुत कुछ इन्होंने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दिया। हमें दिखाई दिया, हमें दिखाई दिया इन 5 सालों में। इन 5 सालों में 16 लाख उत्तर प्रदेश के युवाओं ने नौकरियां खोई है। हर रोज हमारे उत्तर प्रदेश में 880 युवाओं की नौकरी जा रही है। वायदा किया था आपने 70 लाख नौकरी देने का, नौकरी दी नहीं, 16 लाख नौकरियां छीन ली उन्होंने। कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? हमें दिखाई दिए थे उत्तर प्रदेश में गंगा में तैरती हुई लाशें दिखाई दी थी, भूले नहीं है। 2.5 करोड़ प्रवासी मजदूरों को नौकरी नहीं मिली है। एक एक करके बोलो, एक एक करके रुको। क्या नाम है? अभिषेक गोयल। अभिषेक गोयल कहाँ के रहने वाले हो? गोरखपुर के। आप बोलो। क्योंकि देखिए, शिक्षा मित्रों से वादा किया गया था 3 महीने के आने के अंतर्गत उनको सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन उनको निकाल दिया गया जॉब से, उनको 10,000 पे ला के रख दिया गया। इसकी बात कहिए, उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा था इस बात को, उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा था 2017 में, लेकिन उसमें कोई बात नहीं की गई है। शिक्षा मित्र वाली। जी, क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम है घनश्याम है। घनश्याम जी, घनश्याम जी, कहीं भी अगर वो अपने इजराइल भाई मिले तो उनको जरूर लेके आना। जी, जनाबे आली, मैं आया। जी, उनसे कहना, उनसे मैं तो आजमगढ़ का हूँ। वो नहीं, जहां भी मिले इजराइल भाई को लेके आओ। जी जी जी। अभी भाजपा वाले कह रहे थे कि भाजपा ने काम ना किया होता तो दोबारा क्यों चुने जाते। 50 साल कांग्रेस की सरकार रही है, अगर हमने काम ना किए होते तो जनता हमें बार बार क्यों चुनती? कहाँ चुन रही? क्या बात कर रहे हैं? अगर 49 वर्ष का ऐसी राज किया है, काम किए, तभी तो जनता ने हमें बार बार चुना। जो कांग्रेस ने किया उस पर ये सिर्फ पोछा फेरने का काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ मतलब रस्सी जल गई, बल नहीं गए। 2 सीटें आ रही है इनकी, पूरे उसमें 2 सीटें आ रही है इनको दे दो भाई। नहीं, मेरी महाराज जी से विनती है, इनको भी एक सीट जरूर दी जाए। अरे कम से कम थोड़ी तो मेहनत कर लो। इतना टीवी पर बोलते हो, जनता के बीच में बोलते हो। त्यागी जी, कभी कभी लोग कहते हैं कि आप में बहुत ज्यादा घमंड आ गया है। आप घमंड ना करा करिए। कभी आप भी 2 थे, आप यहाँ तक आ गए, आज ये 2 हैं, कल कुछ भी हो सकता है। प्रतीक जी, जब हम 2 थे, जब भी परिवार प्राइवेट लिमिटेड नहीं थे, आज 300 है, जब भी आज इजराइल, सभी तुम ही इंतजाम करोगे। इजराइल आ जाओ, खड़े रहो। अभी तुम्हें 5 साल लगेगा, नेता बन जाओगे पक्का। अभी लो जी जनाब। हाँ, यहाँ आते रहो, रोज आओ, ट्रेनिंग होगी। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी 2, हम 2, हमारे 2, यहाँ पे भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा इनके पास है नहीं, कांग्रेस के पास। उसके बाद देखिए कांग्रेस की हालात क्यों है। राजस्थान में ये पूछते योजनाएं, सरकारी योजनाएं की बात, राजस्थान में आपने क्या कर लिया, आपने बताइए। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार, आपने विकास क्या क्यों कर लिया? लेट हिम रिप्लाई एंड देन आई विल कम टू यू। लेट हिम रिप्लाई। देखिए, अभी त्यागी ने जिस तरह से परिवारवाद की बात की, मेरे छोटे भाई त्यागी जी ने, मैं कहना चाहता हूं आज परिवार तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। आज उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल ही देख लीजिए। हाँ जी, कितने ऐसे मंत्री हैं जो केवल इस वजह से बने हैं। नितिन अग्रवाल को जो बनाया है वो क्या है, वो किसका पुत्र है, किस वजह से उनको मंत्री बनाया? और तमाम ऐसे बड़े बड़े, चाहे मोदी जी की सरकार में ले लीजिए, मोदी जी की सरकार में ले लीजिए या योगी जी की सरकार में, तमाम परिवार के जो है नेताओं पुत्रों को मंत्री बना रहे हैं, ये सांसद और विधायक बना रहे हैं ये, और बात करते हैं परिवार की। अरे परिवारवाद को तो सबसे ज्यादा बढ़ावा देने का काम इनकी पार्टी ने कर रखा है। इनकी पार्टी में तमाम उत्तर प्रदेश। मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें छत। अरे कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं सीवान बिहार से हूँ। अरे अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो यहीं से आ रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा से। कोई बात नहीं। नमस्ते। क्या 1 मिनट को, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सिंह। वीरेंद्र जी, आज तो ठीक है, रोज ना आइएगा यहाँ। यहाँ का चस्का बड़ा अजीब सा है। बाजी एक बार गलती से आ गए थे 7 साल पहले, फिर से अब से लगातार यहीं आने लगे। ये नशा है एक तरह का बोलने का। खड़े रहो चुपचाप, अभी उम्र कम है।
नहीं 18 से ऊपर है। नहीं खड़े रहो जी। ये डेवलपमेंट किए होते, पहले वाले डेवलपमेंट किए होते तो आज दूसरी की जरूरत नहीं पड़ती। अभी कुछ लोग नहीं क्यों, देखिए ये यहाँ पे खड़े हैं, ये उन्होंने बनाया, ये जो पीछे LIC है वो इन्होंने बनाया, उन्होंने ही बनवाया, पार्लियामेंट उन्होंने बनाया, भारत की जनता ने बनाया, उनके पैसे से बना है। चाहे जो भी गवर्नमेंट रही हो, हाँ जी, किसी भी की गवर्नमेंट रही हो, पब्लिक के पैसे से बना है। और चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस हो या जिसकी भी हो। और जोगी जी तो अभी अच्छा कर ही रहे हैं। देखिए एक बात तो है, मैं एक मिनट रुकिए, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सिंह। वीरेंद्र कुमार सिंह, जब बनाने की बात, अत्री साहब, जब बनाने की बात आती है तो नंबर देने चाहिए, और ये बड़े दिल की निशानी है। सपना देखना, जो सपना देखता है वही बनाता है। तो सपना देखा, चाहे नेहरू जी हो, चाहे जो, उन्होंने सपना देखा, बनाया। और इसको कहने में कहीं कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अब आपका हाथ नब्ज पर कहां है अल्लाह जाने। जी जी सर, सपने बेचे जब भी तो 58 साल सरकार में रहे हैं, और जनता कितना दे इनको बताइए। इन्होंने तो जुमले बेचे हैं। अरे रुको अजय एक 1 by 1 कूल डाउन। अहमदाबाद आपने अजय जी। 25 साल से हमने गुजरात में विकास ही देखा है, कोई सपना नहीं देखा है। गुजरात में विकास देखा, अभी तक बीजेपी ही आएगी गुजरात में बीजेपी। अरे पिछली बार तो इलेक्शन ऐसा हो गया था एकदम कांटे का, कोई कांटे का नहीं था, जैसा बढ़िया ही अभी तक है। हाँ जी, गुजरात की पब्लिक कैपेबल है। अभी जो 2022 में चुनाव, रुको घनश्याम जी, याद हो गया आपको 4 ही साल लगेंगे। 2022 चुनाव आ रहा है अभी, वो भी बीजेपी। डिबेट तुम्हें समझने में 4 मिनट लगेंगे। वो भी बीजेपी आएगी, 100% बीजेपी आएगी। कहाँ आप आए हुए हैं हमारे गुजरात में तीसरा पक्ष आया हुआ है। एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है और आप है। और अभी तो भी बीजेपी सिवा कुछ भी आने वाला नहीं है। हाँ जी सॉरी प्रतीक जी, देखिए जो भी, जैसे भाई साहब ने कहा कि जो भी सरकार आती है वो अपने पैसे से काम नहीं करती, एक फंड होता है और काम करना चाहिए। अगर योगी जी, मोदी जी काम कर रहे हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। लेकिन हमारी जो लड़ाई शुरू होती है वो यहाँ होती है कि आपको सरकार में आना है, काम करना है, काम की बात कीजिए। आप ये जो हिंदू नफरत की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, इन बातों की जरूरत क्या है? अगर आप प्यार से भी, अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप प्यार से भी आ सकते हो इलेक्शन जीत के। देखिए, ये फंड की बात कर रहे हैं कि फंड का इस्तेमाल पब्लिक से आता है, करते हैं। अरे सुन लीजिए, इन्हीं के एक प्रधानमंत्री थे, इनके प्रधानमंत्री थे, बड़ा नाम था। 1 रुपया भेजते थे, 85 पैसा बीच के दलाल खा जाते थे, 15 पैसे लोगों तक जाता था। विकास कहाँ से होता? 1 रुपया मोदी जी भेजते हैं, नीचे के ब्लॉक में 1 रुपया जाता। वक्त एक छोड़ दे ब्रेक के बाद। मितवा तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है। दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के अलावा 52 मंत्रियों ने ली शपथ। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बने डिप्टी सीएम। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। जो बाइडेन बोले, रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर नाटो देगा तोड़ जवाब। न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। आज न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। भैया जी कैंप में आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सेल्फी खींचनी है आपको? वाह, हाँ मैं हिलू ना,
वैसे मैं हिलता नहीं, बिल्कुल। मेरा काम आम तो चलेगा, मेरे रोजी रोटी, मेरे बच्चों को रोटियां तो मिल ही जाएंगी। बस आप सेल्फी खींचती रहिए इसी तरह से। थैंक यू सो मच मैम, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या नाम है आपका? अंजू तिवारी। अंजू तिवारी, कहाँ से हैं आप? एमपी मैहर। एमपी मैहर, मैहर से हैं आप। जय हो माँ शारदा, जय हो, जय हो माँ शारदा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हैं मैम? सर यहीं से, दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, बहुत देर से आप मोबाइल पे व्यस्त हैं। आप कहाँ से हैं मैम? दिल्ली से। हाँ, मुझे कई बार मैंने शो में कहा कि एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे खास तौर से वुमेन्स के लिए वो जगह होनी चाहिए, अलॉट होने चाहिए, एलोकेट होनी चाहिए, लेकिन होता नहीं है। सारे पुरुष जो है धक्का दे देते हैं। जब से बार दे रहे हैं मगर कुछ नहीं बोले। धक्का दे रहे हैं, हाँ ये तो गलत है। अच्छा, आप बार हाथ लग रहा है, बोल रहे हैं थोड़ा साइड हो जाए, मगर फिर भी धक्का दिए हैं, धक्का दिए। चलिए, ये तो नहीं सही। मैं आ रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, सेकंड। चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके बीच में। और बातचीत जो आज शुरू हुई थी, एक मिनट राजा, कूल डाउन प्लीज, कूल डाउन। बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ था आज, जो बातचीत योगी जी के मंत्रिमंडल के गठन के ऊपर लेकर बात शुरू हुई थी, वहीं से बात शुरू की थी। और आज शफी भाई ने एक बात कही कि हिंदू मुसलमान क्यों बात हो, बात दरअसल ये हो कि एजुकेशन, हॉस्पिटल, इन तमाम मुद्दों पे बात हो। शफी भाई, आपकी बात को मैंने बहुत अच्छी तरह से लिया और बड़ी पॉजिटिव बात आपने कही। बात सिर्फ इसकी है कि कैसे हो, किस तरह से हो, कौन सा मॉडल हो। लोगों ने कहा कि ये जो बुलडोजर मॉडल है वो सूट कर रहा है। भाई आप हंसने लगते मेरी बात को सुन के, मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बुलडोजर मॉडल जो है वो बहुत अच्छा है और बड़ा माफिक बैठता है। मैं आता हूँ, इनिशिएट करना चाहते हैं डिबेट को। तो सुनिए, मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ जाऊंगा। इधर किसी ने कहा था, हाँ काली टी शर्ट, हाँ आ रहा हूँ, बस धैर्य से खड़े रहेगा चुपचाप। देखिए, जिस विकास मॉडल की बात हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या इस सरकार ने 2014 के बाद एजुकेशन भारत में एक नया आयाम नहीं दिया? अरे किया ना होता तो आते कैसे आप वापस? आज क्या मेडिकल कॉलेज, आज क्या विश्वविद्यालय नहीं खुले भारत में? तो एक बदलाव के साथ जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी की काम कर रही है, तभी तो 2014 के बाद बताइए कोई भी चुनाव भारत के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने हराया। देखिए, यूक्रेन अगर गए हैं तो यूक्रेन से लाने का भी जो सबब बने वो भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी सरकार बनी। उनके मंत्री यूक्रेन पहुंचे, उनके शहरों में गए जहां हिंदुस्तान के लोग फंसे थे, बच्चे फंसे थे, उनको लाने का काम। और एक और बात बताऊं, जो छात्र छात्राएं वहां फंसी थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक एक घर में कॉल करके उनकी जानकारी ली। मैं एक बात कहना चाहूँ, रुको, कौन सा गांव है तुम्हारा? बरन वाला। हाँ, 5-6 बार आओगे तो बन तो जाओगे प्रधान, ग्राम प्रधान तो बनी जाओगे। आज क्या खरीद लाए? खरीद के नहीं लेगा, गिफ्ट मिला LIC से, जो भाई कह रहे हैं। जो गिफ्ट मिला इधर लाओ, मुझे जरूरत है आज इसकी। सवाल ये है कि कभी कभी मैं पॉलिटिशियंस के बारे में कहता हूं, और खासतौर से यहाँ पे जो डिबेट में आते हैं, इतना बगल में बोल रहे होते हैं, उसके बाद भी मुद्दा खोता नहीं है उनसे। बोलते रहते। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं आजकल, मैं बीच में बोलते मैं डिस्टर्ब होता हूं, लेकिन जवाब नहीं आप लोगों का। आप सब लोगों को ये मैं 2 लेके आया था गिफ्ट देने के लिए, मुझे लगता है 6 लेके आना था आज, और सबको एक एक बार देना चाहिए था। जी शफी भाई। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ, तमाम जनताएं खड़ी है, मेरे अपने भाई खड़े हैं सारे। जो राजनीतिक कार्यकर्ता होता है वो दूसरी पार्टी को ब्लेम दे, जब जवाब नहीं दिया जाता है। यहाँ ब्लेम दे के बात नहीं। अभी यासिर भाई ने मेरे बारे में ये कहा कि इन्होंने यूपी देखा नहीं है। यासिर भाई, पूरे यूपी में दौरा करके देखिए, तमाम पिछड़े वर्गों में, कमजोर लोग में आपको शफी देवी का नाम नजर आएगा। कोई यूपी का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे शफी देवी नहीं पहुंचा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप विकास की बात करते हैं, इस देश में कानून है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009। तुम जितने भाजपा कार्यकर्ता हो, एक क्लॉज बताओ उसका कि उसका क्लॉज क्या है, कहाँ लागू किया, किस तरह किया, किस तरह काम हुआ है। एक बताओ, तुम्हें खड़े हैं यहाँ पर, एक भी बता नहीं पाएगा एक क्लॉज भी राइट टू एजुकेशन का, उसके ऊपर क्या प्रोसेस होता है, किस तरह दिया जाता है। और स्कूलों की गिनती बताओ। तुम कह रहे हो टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोल दिए, स्कूल बताओ कितने खोले हैं। आज बच्चे किस तरह में मारे फिरते हैं। राइट। कभी तुमने सोचा है किस तरह तुमने जवाब दिया? आज लोनी में कहा जा रहा है कसाई की दुकान बंद कर दो, तुम्हें दिखाई दिया? कोई दिखाई देगा तुमको? जो अवैध बूचड़ खाने हैं वो जरूर बंद होने चाहिए, अवैध बूचड़ खाने जरूर बंद होने चाहिए। देखिए, ये कांग्रेस और कांग्रेस से जो रिलेटेड लोग हैं, इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, जो इनका अति विश्वास है ना कि हम हैं वही जानते हैं, डुबो दिया।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इनसे पूछिए कि कौन लेके आया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नरेंद्र मोदी की देन है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में एक लफ्ज एक मिनट पाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर इंद्रपाल सिंह मन्नी है। इंद्रपाल सिंह मन्नी। इंद्रपाल, एक चीज बताओ मुझे, एक बात बताओ, बहस वहां चल रही थी, तुमने कहा कि बहस नहीं सुननी, मैं योगी तो मुझे बताओ आखिर क्यों? हाँ। मैं ये जो कांग्रेस के मेरे बड़े भाई खड़े हैं, 60 साल में जो मेरे बड़े भाई ने कहा यूक्रेन देन 60 साल से कांग्रेस की देन है। कपिल सिब्बल ने एक शिक्षा का बिल पास करा था, उसमें क्या था, 8वीं तक पास। बच्चा पढ़ेगा कहाँ से, ये बता दो, मेरे को जवाब दे दो दोस्तों। 8वीं तक पास फेल नहीं होगा बच्चा, ये कांग्रेस की देन थी। कपिल सिब्बल जी मंत्री थे, गलत कह रहा तो बताइए। नहीं, ठीक है ना, कांग्रेस को बोले दीजिए। देखिए प्रतीक जी, मैं अपने भाई से कहना चाहूंगा, भक्ति करनी चाहिए लेकिन अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ जानकारी लेके आना चाहिए। यूक्रेन में जंग भी कांग्रेस ने करवा दी है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि 60 साल से बच्चे जा रहे हैं, अभी नहीं जाना शुरू हुए, बच्चे जा रहे हैं। सुनिए, जो बच्चों को हमने इस लायक बनाया, आज इंडिया का ब्रेन, भारत का ब्रेन क्या विश्व में नहीं जाएगा? क्या भारत के बच्चों को विश्व में पढ़ने का जाने का अधिकार नहीं है? आज देश, ये बात तो इनको समझाओ ना, इनको समझाओ। मेरे जरा बहुत जाने का, विदेश जाने का अधिकार है इनकी बात। देखिए, इनकी बात मत कीजिए। इन्होंने तो उत्तर प्रदेश में जो 250 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, जो 3 दशक पहले हमारी सरकार ने बनाए थे, उनको मेडिकल कॉलेज दिखा करके उस पर वोट मांग लिए। और सुनिए, उत्तर प्रदेश में जो वोट मांगे, सुनिए मेरी बात, हकीकत है बनाया इन्होंने और दे लिया, गजब है भाई। आज बनाते वो हैं और मजा आप लेके, मलाई आप काट देंगे। जनता को आप लोगों ने बेवकूफ समझ रखा है क्या? प्रोडक्ट इतना खराब है कांग्रेस का कि 3 दशक से आ नहीं पाए, बनाया इन्होंने ही था। और एक और चीज मैं सिर्फ इनसे इतना कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, अंधभक्ति नहीं। मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। जनता को अंधभक्त कह रहे हैं, भक्त भगवान के होते हैं, लेकिन चमचे किसके होते हैं बताइए जरा। जो गोदी में बैठ के आजकल भक्ति कर रहे हैं आप लोग, उसकी किसकी कर रहे हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है कांग्रेस के कि अपमान नहीं करना संवैधानिक पद पे जो बैठे। दूसरी बात, अभी आप देखिए ना, और मैं इनका चेहरा बताऊंगा, जो वोट इन्होंने मांगे, जिसके आधार पर जनता ने वोट दिए, कौन से एयरपोर्ट दिखाए? इनकी भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश का दिखाया, अमेरिका के एयरपोर्ट, कलकत्ता के जो है पुल दिखा दिए, कलकत्ता के पुल दिखा दिए, आंध्रा के बांध दिखा दिए, और चाइना के एयरपोर्ट दिखा करके कहते कि ये हमारे उत्तर प्रदेश का मॉडल है। अनुज भाई, नींद से जगिए, कब तक झूठ का सहारा लेंगे, कब तक प्रोपेगेंडा वो करेंगे? आपके प्रोपेगेंडा ने कांग्रेस को जीरो कर दिया, आपके प्रोपेगेंडा ने कांग्रेस को जीरो कर दिया। 379 सीटों पे जमानत जब्त हुई है, 379। देखिए, अब देखिए, ये पहले, अब मीडिया भी आ गए। अब प्रॉब्लम क्या है कि जनता, जनमानस भारतीय जनता पार्टी के विकास वाले मॉडल के साथ है। ये 80-20 की बात करके जो आए हैं, जनता को बांट के बात कर रहे हैं, वो बांटने का काम देश में बंद होना चाहिए। कांग्रेस ने कभी बांटने का काम नहीं किया। हाँ जी, बांटा है। महाराज जी ने देश को बांटा है। 9 लाख मकान दिए हैं। अगर किसी एक पे हिंदू मुस्लिम का नाम लिखा हो तो बता दो जरा मुझे। 2 करोड़ 60 लाख टॉयलेट दिए हैं। अगर किसी टॉयलेट के सामने हिंदू मुस्लिम का नाम लिखा हो तो बता दो मुझे। और एक और चीज, तोड़ा तो है हमने, लोगों को तोड़ा है जिनका अहंकार था, जिन आतंकवादियों पे मुकदमे हटा कर उनको तुम माननीय बनाते थे ना, उनके घरों को तोड़ा तो है, और ऐसे ही तोड़ेंगे और तोड़ेंगे उनको। तुम बनाओ और हम तोड़ेंगे, लेकिन समझ में नहीं आता। आज भी जनता को बिका हुआ। सिद्धार्थ नगर से है सर, हम कहाँ से? सिद्धार्थ नगर से है। अच्छा, यूपी। जी, गोरखपुर के। हाँ, बगल में ही गया था, वहाँ जाना हुआ था मेरा। आप आए थे? हाँ, हमने देखा था आपको। तो कहाँ कौन है वहाँ कौन, किससे बतिया रहे हैं? अरे ये तो हम घर पे बात कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? जी, मेरा दीपचंद नाम। दीपचंद जी, क्या कह रहे थे अभी? अब ये कह रहे थे कि बुलडोजर बाबा जो आए हैं और करेंगे और करते रहेंगे और करते चले जाएंगे। हिंदू मुस्लिम विरासत में मिली है। 47 में हिंदू मुस्लिम हुआ था। शिक्षा में जाति और धर्म किसने डाला? कांग्रेस ने डाला है, किसने डाला है? 8वीं तक चाहे बच्चा पढ़े या ना पढ़े, पास करना कंपलसरी किया गया है, क्योंकि अगर पढ़ जाएगा तो IPS UPSC कर लेगा,
नहीं तो नौकरी कहाँ करेगा, समझे? अरे किसके बारे में बताया गया है? नेहरू के बारे में। रुको। जी जी, नेहरू वहां तक रुको, बस यहीं करो बहस, आगे ना बढ़ो जी, आगे ना जाओ जी। मैं बस एक ही चीज। क्या नाम है बेटा? सिमरन श्रीवास्तव। सिमरन आगे आओ, यहाँ आओ, जल्दी आ जाओ। सिमरन रुको। सिमरन कहाँ पे क्या कर रही हैं आप? सर मैं अभी कैट की तैयारी कर रही हूँ। कैट की? हाँ। अच्छा, और क्या कर लिया है? बीकॉम किया है मैंने। बीकॉम किया। सुनो, हाँ जी, रुको, सिद्धार्थ नगर मोबाइल छीन लूंगा, 15 छीन चुका हूँ। मैं गोरखपुर से हूँ, योगी जी के शहर से। हाँ। मैं बस एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि साइकिल और हाथ रहेगा नुमाइश में, कमल ही खिला है 22 में। हमारी सरकार क्या नाम है तुम्हारा? सिमरन श्रीवास्तव। अच्छा, तो क्या बोला तुमने? मैंने कहा कि साइकिल और हाथ रहेगा नुमाइश में, कमल ही खिला है 22 में, भारी वोट से। भारी वोट से? कैट की तैयारी कर रही हूँ? यस अंकल। तो अभी तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। तुम्हें कोई जरूरत या कोई चीज? अभी रुको, तैयारी अच्छी चल रही है? हाँ। बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो इस बार हो जाएगा? हाँ। और इसके बाद क्या करना है? फिर रुको, सीखो इससे, लफंगाई कर रहे हो। घर में भेजा गया कि पढ़ाई लिखाई करेंगे, यहाँ लफंगाई कनॉट प्लेस में। हाँ बेटा। हाँ तो बेटा, तो तैयारी कैसी चल रही? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया चल रही। बहुत बढ़िया। तो इस बार हो जाएगा? हाँ। और उसके बाद क्या करना है? फिर MBA करना है। MBA करना है। हाँ। लेकिन एक बात करो, वादा करो। हाँ। मैं सेंटर में कभी किसी को लेके नहीं आता कनॉट प्लेस पे, बाहर जगह जाता हूँ तो ले आता हूँ, यहाँ नहीं लेके आता हूँ। क्योंकि कुछ ये मेरा जगह है, यहाँ पे मैं शो करता हूँ, तमाम लोगों की यहाँ पे कृपा है, इसलिए तभी शो होता है। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, एक वादा लेता हूँ, तुम नौजवान हो, तुम्हारे आंखों में सपने हैं, वो सारे सपने पूरे करे भगवान। लेकिन एक चीज में तुम कहो, जब तुम कुछ बन जाओगी तो 5 लोगों को जिंदगी में जरूर ऊपर उठाना। अपनी जिंदगी में 5 लोगों को ऊपर उठा के जरूर करोगी। शाबाश, वेरी गुड, जाओ जी। ये है शो, और कुछ नहीं है ये शो भैया जी, ये तो सब ऐसे ही होता है, ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये जरूर करना है, ये जरूर करना है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मंजू। मंजू जी, कहाँ रहती हैं आप? नोएडा। नोएडा। और इनका नाम क्या है? बता दो नाम। बताओ। हंस चौधरी। हैं? हंस चौधरी। हंस चौधरी, वाह क्या बात है। आपका मैम? हिमानी सक्सेना। हिमानी सक्सेना। तो इधर आना हुआ था आपका? हाँ, मेरे हस्बैंड को सरप्राइज देने आए थे यहाँ पे। अच्छा, हस्बैंड को सरप्राइज देने आए थे, तो हस्बैंड मिले? अच्छा, सरप्राइज मिला आपको? रुको, सरप्राइज मिला हस्बैंड को जी। तो क्या दिया सरप्राइज में? आप एकदम से अकस्मात मिल गए? हाँ जी। अच्छा, आप कहीं ये तो नहीं सोचती कि कहीं और चले जाते हैं? तो आज सरप्राइज में आपने इनको पकड़ा, बहुत अच्छा किया। आपका नाम है सर? मनीष श्रीवास्तव। मनीष जी, आप बहुत सीधे आदमी लग रहे हैं मुझे, बहुत अच्छे आदमी हैं, और ऐसे लोग दुनिया में मिलते नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। जेम ऑफ द पर्सन जी। तो आप लोग आज पार्टी करिए, कहीं जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। और कुछ कहना चाहती हैं आप? मोदी। हाँ? कहाँ की रहने वाली हैं आप? भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल से। भैया तुम्हारा नाम क्या है? मेरा जोगिंदर जी। जोगिंदर, क्या काम करते हो बेटा? मैं तो सर अभी थोड़ा ऐसे ही काम करता हूँ, छोटा मोटा करता हूँ। कोई बात नहीं, अच्छा काम हो जाएगा तुम्हारा भी, बढ़िया हो जाएगा, जम जाएगा काम। सवाल ये था कि मसूद भाई ने कुछ बात कही थी, बस साहब जी। प्रतीक जी, बाइसिकल को देखिए, आपने देखिए 2022 में बाइसिकल को नकार दिया, क्यों नकारा? बाय बाय कर दिया। रुको एक मिनट, कहाँ गई? ये लो तुम्हारा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जो है साफ हो गई, क्यों हो गई? उनकी नीति क्या थी? जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद से लिपटे रहते थे, और ये जातिवाद के ऊपर कौन भारी पड़ा? विकासवाद का मॉडल 52 योजनाएं जो यूपी में लागू किया, सरकारी केंद्र सरकार की योजना जो लागू की है, उसका प्रतिफल हमने देखा कि 2022 में योगी जी आए। योगी उपयोगी क्यों साबित हो गए? योगी क्यों साबित हुए? उसका कारण है, सबसे बड़ा कारण, उन्होंने बुलडोजर किस पे चला? 55,000 हेक्टेयर जो जमीन जब्त किया गया उन माफियाओं से, उन दंगाइयों से, मुहर्रम अली जैसे लोगों से, आजम खान जैसे लोगों से, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों से। क्यों इससे निपटारा होना चाहिए? क्योंकि जनता उसे त्रस्त थी। सपा इसलिए साफ हो गई। डाटा आपके सामने, लेकिन आज